मालूमाती टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे और आप सबको खुश रखे। दोस्तों, मुर्गी की गर्दन कोशिश करो कि ना खाओ। मुर्गी के गले में जो गोश्त होता है वो बीमारी की बुनियाद होता है। जो इंसान गर्दन का गोश्त खाने के बाद गर्दन को चूस कर खाता है तो उसके साथ क्या होता है, आज की वीडियो में आपको इस बारे में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि मुर्गी के गोश्त में मुर्गी का कौन सा हिस्सा खाना ज़्यादा फायदेमंद है और मुर्गी के गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करने से कौन से नुकसानात हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो इंतहाई अहम है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक वीडियो को देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, मालूमाती टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाजमी लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, हमारे माशरे में मुर्गी का जो तस्वर है और जो मुर्गी हमारे घरों में खाने के लिए इस्तेमाल होती है वो फार्मी मुर्गी होती है। देसी मुर्गियों का इस्तेमाल तकरीबन खत्म हो चुका है और अब कोई भी देसी मुर्गी खाना पसंद नहीं करता। हर कोई ब्रॉयलर खाना पसंद करता है जिसे फार्मी मुर्गी कहा जाता है। याद रखें, ब्रॉयलर खाना दरअसल बीमारियों को दावत देना है और अपने सेहत को बर्बाद करना है। फार्मी मुर्गी खाने के नुकसानात क्या हैं ये भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आपको ये बताता चलूं कि मुर्गी की गर्दन खाने का नुकसान क्या है। प्यारे भाइयों, ये कहा जाता है कि जो शख्स मुर्गी की गर्दन को चूस कर खाता है वो रूहानी और जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों का शिकार होता है और आने वाले वक्त में चिड़चिड़ापन और गुस्से को अपने ऊपर हावी पाता है और इस गुस्से चिड़चिड़ेपन की वजह से अजीज़ो अकारब से दूर चला जाता है। अगर आप मुर्गी का गोश्त खाने की इतने शौकीन हैं तो कोशिश करें कि सीने का गोश्त खाया करें। मुर्गी की गर्दन को चूसना, इसको चबाकर खाना इंसान को जज्बाती बना देता है और यूं ये इंसान खुद को अपने जज्बात के हाथों तबाह कर देता है। तो दोस्तों, ये मुर्गी की गर्दन खाने के नुकसानात आपने मुलाहजा किए। नुकसानात के पेश नज़र चाहिए कि गर्दन का गोश्त ना खाया जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए अब आपको फार्मी मुर्गी खाने के हवाले से चंद हक़ाइक़ बताते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसका इस्तेमाल कितना मुज़र सेहत है। प्यारे दोस्तों, आम मुशाहिदे की बात है कि पोल्ट्री फार्म में तैयार होने वाली मुर्गी 40 दिन के अंदर खाने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसा क्यों कर मुमकिन होता है? ऐसी हकीकत जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते वो ये है कि फार्मी मुर्गियों की नशोनुमा को तेज करने के लिए संखिया की कीमियाई मरकबात को इनकी खुराक में शामिल किया जाता है। संखिया के मरकबात जहरीले असरात रखते हैं। अगर संखिया के मरकबात की तादाद मुर्गियों की खुराक में ज्यादा हो जाए तो इन परिंदों में 4 से 6 दिन के अंदर अंदर अंधापन, सर का कांपना, पट्टों की हरकत में बेतरतीबी आना, चाल खराब होना और जिस्म का कोई भी हिस्सा मफलूज होने जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। याद रहे कि इनके जिस्म में खुराक के जरिए दाखिल होने के बाद संखिया केमिकल मुख्तलिफ कीमियाई मरकबात में तब्दील होकर इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों मसलन जिगर, पट्टों तक पहुँचते हैं। और ये भी कहा जाता है कि मुर्गी के अंडों में भी संखिया पहुँच जाता है, जो जर्दी में कम और सफेदी में ज्यादा। तो दोस्तों, अगर ऐसे चिकन को ज़बा करके इस्तेमाल किया जाए तो इंसानी सेहत को यकीनन नुकसान हो सकता है। प्यारे दोस्तों, माहिरीन का ये भी कहना है कि संखिया के मरकबात से इंसानी जिस्म में कैंसर होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर संखिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान में 2016 में इंकशाफ हुआ था कि मुल्क में इस्तेमाल किए जाने वाले मुर्गे के गोश्त में संखिया की बहुत ज्यादा मकदार मौजूद है। इस हकीकत का इंकशाफ डिपार्टमेंट कम्युनिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, आगा खान यूनिवर्सिटी और जापान की मेडिकल यूनिवर्सिटी की मुश्तरका रिसर्च में हुआ था। माहिरीन ने इस रिसर्च के बारे में लिखा है कि खुराक में संखिया की मामूली सी मकदार भी काबिल कबूल नहीं करार दी जा सकती। और दोस्तों, खुराक में संखिया की मकदार जितनी कम हो उतना ही बेहतर है, मगर हकीकत यह है कि मुल्क में ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फार्मी मुर्गी के गोश्त में संखिया की मकदार खतरनाक हद तक ज्यादा है। मजीद ये कि संखिया से मुतासरा गोश्त एक बार खाने से मसला पैदा नहीं होता, बल्कि इसके मुसलसल इस्तेमाल से सेहत के मसाइल जन्म लेने लगती हैं। दोस्तों, दूसरी जो हकीकत है वो ये है कि फार्मी मुर्गी की नशोनुमा के दौरान इसे इंतहाई नामुनासिब खुराक दी जाती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मुर्गियों को खून और मुर्दा मुर्गियों की बाकियात खिलाई जाती हैं। मजीद ये कि इसमें खंजीर और दूसरे हराम जानवरों के इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रॉयलर मुर्गी हराम हो जाती है। तो इस बारे में अर्ज है कि सुन्नत नबवी में ऐसी कोई दलील नहीं मिलती जिसमें मुर्गी के इस्तेमाल को हराम साबित किया जा सके, बल्कि हदीस में मुर्गी का हलाल होना साबित है।
प्यारे दोस्तों, हाल ही में की जाने वाली एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि संखिया मिली खुराक देने से फार्मी मुर्गियों के जिस्म में संखिया के मरकबात की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ताहम इन परिंदों के जिस्म में ये सलाहियत मौजूद होती है कि ये अपने फजले के जरिए संखिया से जहरीले मादों को जिस्म से खारिज कर सकें। फार्मी मुर्गियों के जिस्म में संखिया के मरकबात की ऑफ लाइफ 24 घंटे या इससे कम होती है। इससे मुराद ये है कि मुर्ग के जिस्म में दाखिल होने वाले संखिया की मकदार 24 घंटों के बाद आधी रह जाती है। चनाचा अगर फार्मी मुर्गियों की खुराक बदल कर इन्हें ज़बह करने से पहले 5-7 दिन तक संखिया और दूसरे जहरीले मादों से पाक खुराक दें तो इनके जिगर और पट्टों से संखिया के मादों की मकदार को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और सेहत के नुकसान से बचा जा सकता है। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, बेहतर तो ये है कि ब्रायलर मुर्गी का इस्तेमाल ना किया जाए या कम किया जाए, लेकिन फिर भी अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं छोड़ सकते, जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है कि इसको छोड़ना हमारे लिए मुहाल हो चुका है, तो इस सूरत में आपके लिए तजवीज़ की जाती है ताकि आप इसके नुकसान से कम मुतासिर हों। और वो तजवीज़ ये है कि आपको ज़रूरत के मुताबिक हफ्ते में किसी एक दिन जितने ब्रायलर चिकन दरकार हों खरीद कर गाड़ ले आएँ और वो किसी पिंजरे में डाल दें। खरीदते वक्त याद रखें किसी भी मुर्गी का वज़न 2 किलो से ज़्यादा ना हो। याद रहे कि घर में लाने के बाद आप इन मुर्गियों को खुराक में बाजरा और पानी दें, जो कि परिंदे ज़्यादा पानी पीते हैं, इसलिए पानी वाफर मकदार में दें और ताज़ा पानी देते रहें। दोस्तों, एक और बात यह है कि ये परिंदे पैदाइश के बाद से पिंजरों या पोल्ट्री फार्म में रहने के आदी होते हैं, इसलिए पिंजरे से बाहर खुराक भी खाना पसंद नहीं करते। चनाचा इनको पिंजरे के अंदर ही खुराक दें। याद रहे कि शुरू में ये परिंदे चलने से भी आजिज़ होंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं। दूसरे-तीसरे दिन तक ये अपनी तवानाई वापस हासिल कर लेंगे। कम से कम 7 दिन के बाद अपने इन परिंदों को अपनी मुर्गियों को कसाई के पास ले जाकर ज़बह करवा लें। आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपका ब्रायलर दूसरे ब्रायलर की निस्बत ज़्यादा सुर्ख रंग अख्तियार कर लेगा और इसी तरह इनके जिगर और कलेजी का रंग भी बेहतर होगा। मज़ीद ये कि इनकी हड्डी भी बाकी फार्मी मुर्गियों की निस्बत पक्की होगी। जब आप इस चिकन को पकाएंगे तो ब्रायलर की निस्बत थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा और यहाँ तक कि ये आम ब्रायलर से ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो दोस्तों, आप इस तरीके को अख्तियार करें और दूसरों को भी तजवीज़ करें। अगरचे ठीक से नुकसान का एहतमाल ख़त्म नहीं होगा, लेकिन नुकसान का एहतमाल कम ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही लगी बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि जंग के दौरान श्री कृष्ण ने ईश्वर से मदद मांगी थी और इसी दुआ के दरमियान उन्होंने किसी इला को पुकारा था। क्या आप जानते हैं कि वो इला कौन है? वो जिस इला को मदद के लिए पुकार रहे थे, इसके बारे में कह रहे थे कि वो दुनिया के सबसे बड़े मंदिर में काले पत्थर के करीब अपना चमत्कार दिखाएगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर और वो पत्थर आखिर कहाँ मौजूद है?